सदियों पुरानी बात है। एक ऐसा समय जब कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि जीवन के उस गूढ़ रहस्य को सुलझाने का माध्यम हुआ करती थी। कहानियाँ जो हमें सोचने पर मजबूर करती थी, हमें चुनौती देती थी। और ऐसी ही एक कहानी के नायक थे महाराज विक्रमादित्य। गहरे अंधकार में, चंद्रमा की क्षीण रोशनी में राजा विक्रमादित्य अपने कंधों पर उस रहस्यमयी शव को लिए उस पीपल के विशाल वृक्ष की ओर धीमे कदमों में चल पड़े थे। वही वृक्ष जहाँ से बेताल हर बार अपनी कहानी सुनाकर उड़ जाता था, राजा को एक और जटिल प्रश्न में उलझाकर यह अंतहीन चक्र बन गया था, जिसमें ज्ञान और धैर्य की परीक्षा थी। किंतु इस बार बेताल की आंखों में कुछ और ही चमक थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा गहरापन था। ऐसा लगा जैसे आज वह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली लेकर आया था जिसका उत्तर केवल वही दे सकता था, जो न्याय के तराजू पर भावनाओं को भी तोलना जानता हो। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ राजा विक्रम के लिए नहीं, बल्कि सदियों बाद आने वाले हम सबके लिए एक गहरा संदेश समेटे हुए थी। राजन, तुम फिर आ गए। मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम्हारे धैर्य और सत्य की खोज ने मुझे विवश किया है कि मैं आज तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊं जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी कथा जिसका उत्तर सिर्फ तुम्हारे ज्ञान से नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय से निकलेगा। राजन, एक समय की बात है। एक समृद्ध और विशाल राज्य में एक महान राजा राज करता था। वह न केवल वीर और पराक्रमी था, बल्कि उसकी बुद्धि और न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। इस राजा की 3 रानियां थीं। तीनों ही अपने आप में अद्वितीय थी। सौंदर्य की देवी, ज्ञान की प्रतिमूर्ति और शांत स्वभाव की साध्वी। राजा उन तीनों से अगाध प्रेम करता था, और तीनों रानियां भी राजा को उतनी ही चाहती थी, परंतु उनके प्रेम और व्यक्त करने का तरीका बिल्कुल अलग था, जो उनकी पहचान बना चुका था। पहली रानी, वह सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। उसके रूप और लावण्य की चर्चा पूरे राज्य में थी। वह सदा राजा के साथ दिखती। हर सभा में, हर उत्सव में उसके शाही वस्त्रों की चमक और उसके आभूषणों की खनक दूर से ही पहचान में आ जाती थी। वह जहाँ भी जाती, एक राजसी आभा फैला देती। वह राजा की सबसे बड़ी प्रशंसिका थी। दरबार में जब भी राजा की वीरता या बुद्धिमत्ता की बात होती, वह बड़े गर्व से राजा की प्रशंसा करती। उनके सम्मान में कविताएं पढ़ती और अपने रूप से राजा को मोहित रखती थी। उसके लिए प्रेम का अर्थ था प्रदर्शन, सम्मान और सार्वजनिक स्वीकारता। दूसरी रानी, वह अपने ज्ञान और तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जानी जाती थी। वह राजा की सबसे बड़ी सलाहकार भी थी। राजा के बड़े से बड़े निर्णय हो या किसी जटिल समस्या का समाधान, राजा सदा उसकी सलाह लेता था। संकट के समय जब मंत्रियों और सेनापतियों की बुद्धि काम नहीं करती थी, वह अपनी दूरदर्शिता से राजा को सही मार्गदर्शन करती थी। उसके लिए प्रेम का अर्थ था सहयोग, बौद्धिक साझेदारी
और राजा के शासन को मजबूत करना, वह राजा की नीति निर्माता और स्तंभ थी। और तीसरी रानी, वह शांत, सरल और मौन प्रिय थी। वह न तो कभी सार्वजनिक सभाओं में जाती थी, न ही कभी राजा से किसी उपहार की मांग करती थी। उसकी उपस्थिति उतनी ही प्रमुख नहीं थी जितनी अन्य दो रानियों की, पर उसका प्रेम किसी शोर शराबे का मोहताज नहीं था। वह हर दिन भोर में उठकर राजा के पूजन की थाली स्वयं सजाती, फूलों को चुनती और पूरे मन से ईश्वर से राजा के कल्याण की प्रार्थना करती थी। रात को जब सब सो जाते, वह चुपचाप राजा के कक्ष के बाहर बैठकर मौन में उनके लिए प्रार्थना करती थी। उनकी दीर्घायु और सुख के लिए ईश्वर से अनुनय करती थी। उसके लिए प्रेम का अर्थ था निस्वार्थ सेवा, त्याग और समर्पण। उसका प्रेम अदृश्य था, पर सबसे गहरा। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक एक दिन राज्य पर एक विद्रोही पड़ोसी राज्य ने अचानक हमला नहीं कर दिया। युद्ध भयंकर था। राजा स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था, किंतु शत्रुओं के छल के कारण वह युद्ध में पूरी तरह घायल हो गया। उसकी जान खतरे में थी। उसे तत्काल महल के एक गुप्त कक्ष में छिपा दिया गया, जिसकी जानकारी केवल तीनों रानियों की थी। तीनों रानियां जानती थी कि राजा कहाँ है, पर राजा तक पहुँचने का रास्ता बहुत खतरनाक था। बाहर दुश्मन के सैनिक हर जगह फैले हुए थे। पहली रानी, जो सौंदर्य और प्रशंसा की अभ्यस्त थी, राजा को ऐसी दशा देखकर टूट गई। वह अपने कक्ष में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने मंत्रियों और शिल्पकारों को बुलाकर कहने लगी, राजा अमर हैं। उनकी वीरता की मूर्तियाँ पूरे राज्य में बनवाई जाए है। हर चौराहे पर, हर मंदिर में उनके लिए राजा के प्रति प्रेम का प्रदर्शन उनके नाम को अमर कर देने में था, जबकि राजा को तत्काल सहायता की आवश्यकता थी। दूसरी रानी, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, इस संकट की घड़ी में भी शांत और संयमित रही। वह तत्काल दरबार में आई, जहाँ मंत्रीगण और सेनापति हताश बैठे थे। उसने आत्मविश्वास से कहा, शोक का समय नहीं है। हमें राजा को सुरक्षित रखने और राज्य को बचाने के लिए नई युद्ध नीति बनानी होगी। इस कार्य में आपकी सहायता करूंगी। उनसे अपनी बुद्धि का उपयोग युद्ध की रणनीति बनाने में किया, पर राजा तक पहुंचने का जोखिम उसने नहीं उठाया। उसका प्रेम ज्ञान और तर्क पर आधारित था, जिसमें व्यक्तिगत जोखिम लेने की गुंजाइश कभी न थी। पर तीसरी रानी, शांत, मौन और बिना किसी शोर शराबे के, उसने न तो आंसू बहाए, न ही किसी रणनीति पर चर्चा की। उसने सिर्फ अपने हृदय की पुकार सुनी। चुपचाप रात के गहरे अंधकार में, जब शत्रु सैनिक महल के चारों ओर गश्त लगा रहे थे, वह अकेली ही उस गुप्त कक्ष की ओर चल पड़ी जहाँ राजा छिपे थे। उसे अपने प्राणों की तनिक भी चिंता नहीं थी। उसके मार्ग में कई खतरे थे, पर उसके कदम नहीं डिगे। वह राजा के पास पहुंची। उसने अपने हाथों से राजा के घावों को धोया, उन पर औषधि लगाई
और अपने आंचल से पट्टी बांधी। उसने अपने हाथों से राजा को भोजन खिलाया और रात दिन उनकी सेवा में लगी रही। उनके बिना किसी आशा के, बिना किसी प्रशंसा की इच्छा के अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक रात जब वह राजा के लिए दवा लाने बाहर निकली तो दुश्मन के सैनिक ने उसे देख लिया और पकड़ लिया। उसने कोई विरोध नहीं किया, न कोई शोर मचाया, क्योंकि उसका एकमात्र ध्येय राजा की सुरक्षा था। वह जानती थी कि उसके पकड़े जाने से राजा पर कोई आँच नहीं आएगी। कई दिन बाद जब युद्ध समाप्त हुआ और राज्य में शांति लौटी, राजा धीरे धीरे स्वस्थ हुए और जब वे पूरी तरह ठीक हो गए तो उन्होंने तीनों रानियों को अपने समक्ष बुलाया। तीनों रानियां अपनी अपनी जगह खड़ी थीं। पहली अपनी सुंदरता के साथ, दूसरी अपनी बुद्धिमत्ता के साथ और तीसरी अपनी शांत उपस्थिति के साथ। मेरी प्रिय रानियों, तुम तीनों ने मेरे प्रति अपना प्रेम अलग अलग तरह से व्यक्त किया। तुम तीनों ने अपने अपने तरीके से मेरे और राज्य के लिए योगदान दिया। पर अब मुझे यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। मुझे यह चुनना होगा कि मैं किसे राजमहर्षि घोषित करूं, किसे राज्य की सबसे योग्य और सच्ची रानी का दर्जा दूं, जो मेरे बाद इस राज्य को संभालने के लिए सबसे उपयुक्त हो। बेताल ने कहा, राजन, तीनों ने प्रेम किया, पर किसका प्रेम सबसे सच्चा था? कौन थी वह जिसका प्रेम सबसे निस्वार्थ, सबसे गहरा और सबसे योग्य था राजमहर्षि बनने के लिए? इसका उत्तर दो, राजन। और यदि तुमने उत्तर सही दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा, क्योंकि सत्य को कोई बांध नहीं सकता। राजा विक्रमादित्य बोले, बेताल, तुम्हारा प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। पहली रानी का प्रेम प्रशंसा और प्रदर्शन में था, जो समय पर काम नहीं आया। दूसरी रानी का प्रेम बुद्धि और रणनीति में था, जिसने राज्य की मदद की पर व्यक्तिगत त्याग नहीं किया, परंतु जिसने बिना कहे, बिना मांगे, बिना किसी सम्मान की इच्छा के, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना गुप्त रूप से मेरी सेवा की, मेरे घावों को धोया, मुझे भोजन पहुंचाया और दुश्मनों के हाथों पकड़ी जाने पर भी मेरे बारे में सोचा, वही सच्चा प्रेम करती थी। वह तीसरी रानी थी। बेताल हंसते हुए बोले, हाँ 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 राजन, तुमने फिर उत्तर दे दिया। सत्य को तुमने पहचान लिया। मैं फिर उड़ता हूँ। आज हम सब विक्रम हैं। हमारे जीवन में भी कई रानियां हैं। ये सिर्फ व्यक्ति नहीं, बल्कि विकल्प हैं, रिश्ते हैं, हमारी इच्छाएं, हमारे लक्ष्य, ये सब हमें प्रिय लगती हैं और हमें इन्हें पाने या बनाए रखने की कोशिश करते हैं। कुछ रानियां हमें दिखती हैं, वे हमारी सार्वजनिक छवि हो सकती हैं, हमारी सफलताएं हो सकती हैं, या वो रिश्ते जहां हमें लगातार प्रशंसा और ध्यान मिलता है। हम उन्हें देखकर खुश होते हैं और सोचते हैं कि यही सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ रानियां हमें सलाह देती हैं, वे हमारे करियर हो सकते हैं, हमारी बुद्धिमत्ता हो सकती हैं, वो रिश्ते जहां हमें बौद्धिक सहयोग मिलता है। हम सोचते हैं कि यही हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें दिशा देते हैं। पर जो मौन में हमारे लिए त्याग करते हैं, जो बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अपेक्षा के हमारे लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, उन्हें हम अक्सर नहीं पहचानते। वो हमारी ज़िंदगी की तीसरी रानी होते हैं।
वे शायद कभी खुद को आगे नहीं लाते, वे कभी अपनी तारीफ नहीं करते, पर उनका प्रेम सबसे शुद्ध और निस्वार्थ होता है। वो हमारी माँ हो सकती है, जो जो रात रात जाग कर हमारे लिए प्रार्थना करती है, बिना यह बताए कि उसे नींद की ज़रूरत है। वो हमारे पिता हो सकते हैं, जो अपनी इच्छाओं को दबाकर हमारे सपनों को पूरा करते हैं, या कोई वो आत्मा हो सकती है, हमारा कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई मार्गदर्शक, जो हमारे लिए बिना कुछ कहे, बिना किसी एहसान जताए सब कुछ कर जाती हैं। उनका प्रेम दिखता नहीं, पर वह हमारी नींव होता है। तो यह कहानी केवल एक प्राचीन राजकथा नहीं थी, यह एक आईना थी, जो हमें हमारे अंदर झांकने पर मजबूर करती है। यह उस प्रेम का आईना थी जो अक्सर अदृश्य होता है, जो शोर शराबे से दूर रहता है, पर होता सबसे गहरा है। वह प्रेम जो निस्वार्थ है, जो त्याग की पहचान है, जो केवल देने में विश्वास रखता है, पाने में नहीं। आज इस वीडियो को देख रहे हर दर्शक का यही प्रश्न है, क्या आपने अपने जीवन की तीसरी रानी को पहचाना है? क्या आपने उस मौन प्रेम को महसूस किया है, जो शायद आपके आसपास ही है, पर जिनकी कीमत आप कभी अभी तक समझ नहीं पाए हैं? क्या आप उसे सम्मान दे पाए हैं, जिनके बिना आपका जीवन अधूरा है? याद रखें, जो त्याग करता है वो मौन होता है, और जो मौन होता है वही शिव होता है। शिव का मौन, उनकी एकाग्रता, उनका त्याग, यही सच्चा प्रेम है, सच्चा समर्पण है। हर हर महादेव। अगर इस वीडियो के शब्दों ने आपके हृदय को कहीं छू लिया हो, अगर सुनते सुनते कुछ पल और भीतर कोई शांति, कोई मौन उत्तर आया हो, तो जान लीजिए यह आवाज़ केवल मेरी नहीं थी, यह आपके अंतर्गुरु का स्पर्श था। अंतर्गुरु कोई साधारण यूट्यूब चैनल नहीं है, यह एक यात्रा है आत्मा से आत्मा की ओर। यहाँ हर विचार, हर शब्द एक दीपक है, जो आपके भीतर के अंधकार को आलोकित कर सकता है। अगर इस यात्रा ने आपको कुछ दिया है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह केवल एक बटन दबाना नहीं, बल्कि अपने अंतरात्मा से एक संकल्प लेना है कि अब मैं जानना चाहता हूँ, अब मैं चलना चाहता हूँ। हर वीडियो एक ध्यान है, एक निमंत्रण है अपने भीतर उतरने का। जब आप इसे शेयर करते हैं, तो आप केवल ज्ञान नहीं, प्रेम, शांति और सच्चाई बांटते हैं। इस चैनल का उद्देश्य व्यावसायिक नहीं, बल्कि सेवा है, श्रद्धा है, प्रेम है। आपकी हर टिप्पणी, हर प्रतिक्रिया मेरे लिए सिर्फ टेक्स्ट नहीं होती, वो मेरे अंतर्गुरु के माध्यम से आई हुई ऊर्जा होती है। अगर आपके मन में कोई ऐसा विषय है जिस पर आप हमें अपने विचार देना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट करें। हम साथ मिलकर उस पर मनन करेंगे। और यदि यह वीडियो आपके मन को छू गया हो, तो कृपया किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस समय किसी उत्तर की तलाश में हो, क्योंकि शब्दों की यह लौ किसी और की रात को रोशन कर सकती है। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नई आवाज़। तब तक आपका अंतर्गुरु जागृत रहे। जय गुरुदेव।